माशाल्लाह जी, ये देखें यहाँ पर भी बड़े बड़े आलू काटे हुए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आलू का सालन का साग। और जी रात हो चुकी है, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और ये वक्त करते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपको माल जारिक्स में बरकते रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो शुरुआत करते हैं हम अपने नए व्लॉग की। और जी माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बच्चे जो हैं वो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो ये देखिए जी, धुंध जो है वो जाने का नाम बिल्कुल नहीं दे रही है आपको। तो पहले आप वो देखिए, बट्टा थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जी, इतनी धुंध है। ये आज 4-5 दिन हो गए हैं ऐसे ये धुंध खड़ी है, जाने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। देखिए जी, ईशान की जी हो चुकी है, लेकिन ये धुंध है, जाने का नाम नहीं ले रही। बस बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई जो है कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी आपी है, आप लाहौर में रहती है। तो उन्होंने मेरे साथ ये तावन किया है, जो मेरे बच्चों को, सब मेरे भांजे जितनी भी हैं, भांजियाँ या भतीजे हैं, सब मेरे ही बच्चे हैं। तो सबको माशाल्लाह उन्होंने पढ़ने के लिए पैसों का इंतज़ाम किया था। उन्होंने कहा जो मुझसे होंगे, उन्होंने पैसे दिए। तो उन्होंने एक पढ़ाने के लिए एक आपी रख कर दी हुई है, क्योंकि अभी हमें ना कोई उस्ताद नहीं मिला जो बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए आ जाए। तो एक बाजी है, वो भी पढ़ाने के लिए वही आती है। तो मेरी प्यारी आपी है, आप लाहौर में रहती हैं। तो उसके ताउन से मेरे बच्चे जो हैं, सब मेरे बच्चे हैं कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। दुनिया की ये वो दौलत मेरी आपी ने मुझे दी है कि जो इस जहान में भी काम आएगी और उस जहान में भी काम आएगी। आपको बताए, जब मेरे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ जाएंगे, नमाज पढ़ जाएंगे, तालीम है ये हासिल करेंगे, तो जब भी पढ़ेंगे तो उस आपी के लिए दुआ करेंगे, उसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे, जिसने इतने दूर बैठकर मेरे ये इंतज़ाम करवाया है मेरे बच्चों के लिए। एक बाजी खड़ा कर दी हुई है जो चलो कुरान शरीफ पढ़ा रही है। मैंने कब से वीडियो डाली हुई थी, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुकी है। बच्चे मेरे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, भांजे भतीजे हैं, सब जो हैं वो पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नमाज सब वो पढ़ा रही है। वैसे भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वैसे भी सुबह सुबह उठ जाते थे, रिमशा मैं बच्चे तो नमाज तो पढ़ते थे, तस्बीह भी पढ़ते थे, लेकिन जो चीज़ क्यों कहते हैं नहीं आती तो उसकी ना वो मजबूरी होती है। बिस्मिल्लाह का ख़त्म रिमशा जो है वो जुम्मे के जुम्मे कुरान शरीफ लेकर सब बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोने अल्लाह का लाख शुक्र है, जिनकी वजह से मेरे सोने अल्लाह ने ऐसे नेक इंसान बनाए हैं, जिस इतनी दूर बैठकर उन्होंने ये इंतज़ाम किया है। लगता है लैन गाड़ी भी आ रही है, पास में ही उसका रोड है, तो जैसे वो गुज़रती है तो उसकी आवाज़ ना यहाँ आती है। तो हमेशा जी दुआ करते हैं उन सब के लिए जो इतने दूर बैठकर जो हमारी हेल्प करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, जो भी चीज़ का होता है वो हमें भेजते हैं। इतनी दूर बैठकर वो ये करते हैं, जो हम तो गरीब हैं, कोई अपना ही इतनी करीब नहीं आ करता है, वो इतनी दूर बैठकर सोचते हैं। वो सोने अल्लाह के वो नेक इंसान है, मेरे सोने अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने अपने इतनी नेक इंसान बनाए। और कहते हैं ना कि आज भी नेक इंसान है, जिनकी वजह से ये दुनिया जो है चल रही है। जैसे तो कहते थे 14वीं सदी में ना ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज देखें, मैं इतनी तो कुछ नहीं जानती इस पढ़े लिखे ही में, लेकिन सुनती हूँ मैं भी जो, तो वही कहती हूँ कि कहते थे कि 14वीं सदी में ना ये सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज के दौर में देखो 12वीं सदी है, तो फिर भी ये देखो जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सोने अल्लाह की रहमत हर दम टाइम है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये सोने जो अल्लाह के नेक इंसान हैं, जो इतनी दूर बैठकर अल्लाह के तावन कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मकसीनों को, यतीमों को, बेवा औरतों को उन्होंने संभाला हुआ है। सबको वो इतनी दूर बैठकर राशन देते हैं, पैसे देते हैं, इंतज़ाम करते हैं, रज़ाइयाँ देते हैं, कंबल, चारपाइयाँ, जो कुछ भी दे रहे हैं।
तो इतनी दूर बैठ के उन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान में भी हैं, बैर कंट्री में भी है, जितनी भी हैं अल्लाह के नेक इंसान है जिनकी वजह से ये दुनिया अभी तक चल रही है। क्योंकि मेरे सोने अल्लाह ने मेरे सोने प्यारे मोहम्मद से फरमाया था कि ऐ मेरा सोना, जब तक भी एक ही घर में नेकी होती रहेगी और दीवा बलता रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। और ये आज तो लाखों करोड़ों हैं, अवाम है, नेक इंसान हैं अभी तक जो गरीबों की मस्कीनों की मदद कर रहे हैं। तो हमेशा दुआ करती हूँ मेरा सोना अल्लाह हमेशा ऐसे ही उनको रखे, अपने नेक इंसानों में ही रखे। सोना अल्लाह आप नेकी हमेशा उन पे कायम रखे, उनकी भी जो दिल की मुराद है सोना अल्लाह वो पूरी करे, जो भी चाहते हैं वो सोना अल्लाह पूरी करे। उनके बच्चों की हयाती हो सोना अल्लाह, उनकी वदी ज़िंदगी करे, नेक ते ईमान वाली ज़िंदगी होवे सोना अल्लाह, हर खुशी उनको अता करे, हर नेमत उनको अता करे। क्योंकि वो इतनी दूर बैठ के हम गरीबों के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये देखिए आपको ये मैं इसलिए ये बैठ दिखा रही हूँ कि आज 5वां 6वां दिन है, ऐसी हालात है, लेकिन काम तो हम कर रहे हैं। अभी भी मेरा घर वाला जो वो गया हुआ है मिट्टी की तरफ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो दूर से वो ना पानी जो है वो झट रहा है मिट्टी में। क्योंकि आपको पता है जब इतनी ठंड है तो आपको पता है रात का पानी खड़ा होगा वो कैसा होगा। लेकिन क्या करें, पहले उसको मिट्टी में झटेंगे, बाज़ में ना फिर मिट्टी को टोका लगाएंगे। अभी बच्चे जब से ही कुरान शरीफ पढ़ रहेंगे तो फिर जी हम काम पे चले आएंगे। क्योंकि मैंने सुबह सुबह नाश्ता जो है बना लिया है, सब कुछ मैंने कर लिया है, घर की सफाई हो गई है। अभी बस 8 जैसे हो गए, 8:30 हो गए, मैंने मुर्गियों को दाना डाल देना है, बकरियों को ये दिए। बच्चे अंदर पढ़ रहे थे तो इसलिए ना मैं बाहर आ गई थी कि आपको सबको ये दिए। 5वां 6वां दिन है, यही हालात है। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुने अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर मुसलमान को जितनी दूर बैठ के हमारे लिए सोच रहे हैं तो बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार सुने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ऐसे नेक इंसान बनाए हैं। ऐ मेरा अल्लाह हमेशा उनको कायम रखना, मेरा सुना अल्लाह उनके बच्चों की हयाती रखना, उनके कारोबार रिज़्क़ च बरकत पाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए भी चलते हैं, कुछ काम पड़ा है, जल्दी जल्दी अंदर का काम जो है मुका लेते हैं, फिर जी काम पे चलते हैं। बच्चे जो हैं वो कुरान शरीफ मुकम्मल कर रहे हैं। सुना मेरा अल्लाह हमेशा उनको खुश रखना, जो तेरे राह पे इतना दे रहे हैं उससे इससे ज़्यादा उनको अता कर, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी माशाल्लाह जी काम पे हम आ चुके हैं। सुबह ही मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइम मैं 6 बजे आई थी तो मैंने आपको ना जो सूरत थी वो दिखाई थी। अब जो है 10 बज रहे हैं तो ये देखें जी, थोड़ी सी भी कशा भी कम नहीं हुई। ये देखें जैसी ही धुंध थी वैसी है। अगर ये हवा चली हुई है, जैसे ये हवा होती है ना मुकम्मल ना ये ना बादल बन जाते हैं। और जी काम पे भी आ चुके हैं क्योंकि काम तो करना ही है ना, ठंड हो ये तो मौसम है, ये तो ऐसा चलता ही रहेगा। तो ये भी आ गए थे, इन्होंने टोका जो है लगा लिया है। और कल जो हम लेट हो गए थे, पेड़ नहीं बना सके थे तो इसीलिए लेट हो गए, वरना ये जो हम भी ये जैसे इन्होंने मिट्टी बनाई थी हम पाले लगा देते, लेकिन हमने पेड़ बनाना था। रिमशा आगे वो पेड़ बना रही है और यहाँ ये कचरा था, ये महराज और रमज़ान जो है ये लेकर वहाँ फेंक रहे हैं ताकि फिर ना रिमशा जैसे करे रेत लगा करना तो हम ना पाली लगा दे। और सभी अपने अपने काम पे जुड़े हुए हैं, क्या करें, करनी तो है ना। ठंड है लेकिन इसी टाइम सब आ गए हैं तो कोई आकर ना मिट्टी बना लेता है और कोई पाली लगा देता है। चलिए जी मैं जो है वट मार देती हूँ, रिमशा जो है फटी मार के ना महराज और रमज़ान जो है ये रेत लगा देते हैं। चलिए जी रिमशा आप जल्दी से फटी लगाएं। जी हाँ, क्योंकि फटे वगैरह लगाएंगे ना, कल लेट हो गए थे उसकी वजह से पेड़ वगैरह नहीं बना सके थे। तो अभी जो है ना मैं पेड़ बनाती हूँ, मेरा हाज़र रमज़ान रेत लगा लेते हैं, आप फट मार लें तो उसके बाद जो है ना काम शुरू करते हैं। क्योंकि 10 हो गई है ना कब की, तो जल्दी से काम करते हैं। और 10 हो गई है, ऐसा लग रहा है रात की 10 हो रही होगी, जितनी अंधारा यहाँ पर हो रहा है। जी हाँ, और जो हवा चली, हाँ हवा चली गई ऐसी लगती है, इतनी ठंड है ना। हाँ जी, हाथ पे जो है बस ठंडे हो जाते हैं क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना। जी हाँ। ये महीना 2 महीने ऐसे ही रहेंगे, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है सही हो जाएगा। हाँ पर ये है ठंड तो है लेकिन ये मौसम इसलिए सही होता है कि चाहे जितनी भी लेट सवेर ना हो जाए ना तो इंसान की ना जहाड़ी लग जाती है और सुकून से सो भी लेता है, सुकून से सोता है। आना पड़ता है, फिर जब सूरज जरे से निकले बस गर्मी हो जाती है, फिर काम नहीं होता। जी हाँ, और गर्मियाँ वो सबसे ज़्यादा औखी हैं क्योंकि रात को हमें 1-2 बजे अगर उठकर हम ना आए तो फिर हमारा काम नहीं होता। जैसे ही सूरज निकलता है तो ऐसे लगता है बस इंसान ना मरता है। तो ये मौसम वैसे तो भाई सही है,
सुकून की हम सो भी सुकून कर लेते हैं और टाइम पे उठते हैं। काम भी अगर ये हमारे होता रहे तो ये भी कर लेते हैं। काम कराई रखे तो पीछे तो बंदे को सौख होती है, जब मालिक काम बंद करा देता है ना पीछे मजबूरी हो जाती है। जी हाँ, बस वही है। फिलहाल करवाई पे आए, देखो ये धुंध न गई तो क्या पता बंद भी करवा सकते हैं। जी हाँ, चलो कोई बात नहीं, ले करना तो है ही, लेकिन ये मौसम हमारे लिए सही है। ठंड तो है क्योंकि हाथ पाँव ठर तो जाते हैं, लेकिन ये है कि काम अगर होता रहे तो हमें ना ये टेंशन नहीं होती कि हमें वक्त ही उठना पड़ेगा। जब लेट हो गए तो फिर काम नहीं होगा। गर्मियों को ये ज़्यादा मुसीबत होती है, नींद भी पूरी नहीं होती और ज़री कि अगर लेट हो गए तो फिर काम भी नहीं होता। 1-2 बजे 12 बजे छोटे छोटे बच्चों को सबको उठाते हैं कि बेटा जल्दी करो काम पे चलें, लेकिन कहते हैं अम्मी अभी तो सोए हैं, अभी तो थोड़ी सी रात ना ठंडी हुई है तो अभी आप उठाने के लिए आ भी गई हैं। तो इतनी अरमान भी लगता है, लेकिन क्या करें, भी उठाना भी पड़ता है। लेकिन ये मौसम ये अच्छी है कि चलो सुकून से सो तो लेते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से ये थक जाते हैं सो कर, फिर उठकर मैं अपने खाने पकाने पे लग जाते हैं। तो काम भी अगर सारा दिन करते हैं तो वो भी हो जाता है। शुक्र है सोने अल्लाह का, लाख शुक्र है। चलें जी, आप अपना काम निबेड़े, मैं भी अपना काम करती हूँ। आप मुझे ये गारा ना झीर का दे दें जी। तो मैं ना रेत महराज यहाँ करना एक रेड़ा ना पहले मुझे लगा कर दे दो यहाँ गारे के साथ। और शहजाद के देखो इसने भी अपना काम शुरू किया है और सारी इसने कांड निकाली हुई है। शहजाद कपड़े जोड़ो, पीछे आपका सारी कांड निकली हुई है, ठंड लग जाएगी। हाँ, एक रेड़ा ना आप मेरे पास यहाँ ले आओ ताकि मैं ना वाट जल्दी से लगा लूँ, तो आप रेत लगा लो फिर काम शुरू करें। चलिए जी, माशाल्लाह जी, जो अल्लाह को मंजूर वही सोनी ज़ात है, जैसे उसको अच्छा लगा का वैसा ही होता है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें टमाटर और प्याज हैं, इन्हें हटाओ मासी। देखें बीच में क्या है, ये क्या है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। ये हर चीज मिक्स हो गया रमजान। ये वाला जो है ना, ये वाला है मेथरा, ये वाले हैं धनिया, ठीक है जी। ठीक है, ये मटर है, ये वाले हो गए मटर। और ये नीचे- वाली क्या है? ये तो लाल मिर्चें और लाल हरी नहीं, सावी मिर्च, हरी मिर्चें, और ये मुझे गाजरें लग रही, ये गाजरें हैं, यानी हर चीज़ मटर mix हो और गाजरें बनाई जा रही हैं आज। हाँ। माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं नहीं, वो सब्जी चटनी खानी। किसकी है? ये इरम पकोड़े खा रही थी साथ में बैठकर, रोटी खा रही थी ना, अभी अभी पढ़ के आई है ना। हाँ फिर जी, रोटी के लिए कुछ नहीं था, चटनी और पकोड़े मैंने मंगवा के रखे हुए थे, हाँ जी। फिर उसी से रोटी खा रही थी। अभी अभी रोटी खा के गई है, चटनी मेरे साथ रख के गई है, तुम खा लेना। मैंने कहा मैंने नहीं खाना, आगे मेरे मुंह का मसला है, फिर चटनी खाऊं और ज़्यादा हो जाए। जी हाँ, ये भी सही बात है आपकी। ठीक है जी, यानी आज आप सालन बना रहे हो मटर और गाजरों का। गाजर और मटरों का। माशाल्लाह। ये कौन बनाया, आप बनाओगे मासी? नहीं, मैं आप खुद बनाऊंगी। आप बनाओगे? जी हाँ। ठीक है जी, मासी बनाएंगी। इसलिए तो मटर जल्दी और काट के रखे हुए हैं ना, किसी पीड़ों का काम तो ज़्यादा नहीं होता ना, ईंटें वगैरह तो नहीं बनाई जाती ना, हाँ जी, तो पीड़ वगैरह साथ में हेल्प करवा लेती हूँ। फिर घर का काम जो है ना, ज़्यादा वजनी तो नहीं करती हूँ, जो चूल्हे पर बैठा काम है वो मैं करती हूँ। ठीक है सालन वगैरह बना लिया, रोटी बना ली, हाँ ये जी। फिर घर का काम सारा जो है ना मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। जी हाँ, वजनी काम नहीं होता। फिर पुट्ठे जो है ना कमज़ोर है ना, पुट्ठों में इतनी दर्द पूरी कंड में हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी वजनी काम करो, हाँ जी, जैसे ज़्यादा ठंड में चली जाऊँ तो फिर भी तबीयत ख़राब हो जाती है। जी हाँ, इसलिए बस घर का काम जो है, जैसे धूप वगैरह, कल तो इतनी सर्दी थी, सारा दिन ना बस अंदर आग पर ही बैठी रहेगी मैं तो। हाँ जी, मैं तो बेशक। चूल्हे के साथ से हटी भी नहीं। अम्मी के घर जाती थी तो वहाँ चूल्हे पर बैठी रहती थी, हाँ जी, यहाँ आती थी तो चूल्हे पर बैठी रहती थी। जी हाँ। आज जो है ना आज माशाल्लाह से सूरज निकला हुआ है सुबह थोड़ा के साथ बहुत। ज्यादा ठंड थी, अब जो है ना सूरज जो है ना दिखाई दे रहा है हाँ थोड़ा जी। थोड़ा सा। इधर जी धुआं आ रहा है, मासर भी अंदर चला गया है, मेरे ख्याल में कुछ तो बन रहा तमीम है। बाजी जो है ना रोटी बना रही है। शाम की रोटी बना रही है। माशाल्लाह जी, टाइम से ये बना काम रही है। होता है टाइम वाला। क्योंकि जब ठंड लगती है बंदा आग तो वैसे जलाई दे, एक तो लकड़ी गीली होती है, आग तो वैसे जली हुई होती है, तो इंसान कहता है रोटी भाजी भी बना लें। जी हाँ, लकड़ी तो वैसे भी जल रही है ना। हाँ जी। चले आप सालन बनाए, मैं अंदर देखूं कि बन क्या रहा बस है। अब ये उठा के ले जाते, अभी मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने कहा आग जला लेती हूँ, हाँ तो जी, सालन भी बन जाएगा और आग भी बढ़ जाएगी ना। जी फिर जो है ना लकड़ी गीलियाँ होती है ना, तो आग भी नहीं जलने का नाम लेती। हाँ जी। चलें जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। आलू के सालन के साथ जी मज़ेदार लो वाली रोटियां, ज़बरदस्त काम है जी मासर। और यहाँ पर मासी जो है ना रोटियां बना रही है, क्या बात है। आज तो नया सूट, नई जूती, आपका जो मुंह है वो भी कुछ चिटा चिटा लग रहा है, नया बोछन, क्या बात है। आज तो क्या पोजीशन है आपकी, कहीं जा रहे हो? नहीं नहीं, जा रहे नहीं है कहीं, यहीं पर रहेंगे घर। नहीं, बस मैंने वैसे कहा खाना वैसे कभी कभी हम कहीं जा रहे हो तो इतनी पोजीशन बनाते हैं, वरना तो नहीं बनाते।
नहीं रेमिशा मेरे कपड़े नहीं धोते पे हैं सार्फ है क्या ना हाँ जी, ते कपड़े धोते क्या ना पे नहीं तो कल मैं नवा सूट ही पा बैठी हूं ये वो है ना जो हमारी प्यारी आपी ने लेके दिया था, आपने शादी पर पहना था। जी हाँ, ये आप ही ने लेकर दिया माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत है, जब चोस भी- थी था। जब आपकी। भी पहनती हूँ तो उससे जरूर याद करती हूँ जी हाँ, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ चीज़ है ना। ये भी बाजी ने रह दिया था सूट ईद शादी पर। हाँ जी, एक सूट ये नीला था और एक ये था, और एक मेरे घर वाले का और एक मेरे बेटे का, एक मेरी बेटी अलिशबा का। हाँ जी, तो बस अल्लाह पाक उन्हें को हमेशा हिफ्ज़ व अमान च रखे, खुश आमीन। राम है ना अपनी जिंदगी की नहीं कोई आमीन। मुसीबत ना हमने। आमीन। सारी तह दिली दुआ निकलती है उन्होंने वास्ते जेरे सारे भेणी भरा सारे नाल एदी तामन ते एदी सपोर्ट करें जी हाँ, सारे दुखा सुन के भी सारा साथ देना, सारी तो दुआ निकलती है हर दम सामने को दुआई याद करें उठ के बांधे दुआ करें। हाँ जी। अच्छा, आलू का सालन आज बनाया था आपने? आज आलू बना लिए हैं। देखो तुम्हारा मासड़ कह रहा है अच्छे बने हैं, पता नहीं मैंने कहा हल्के ना बन गए हो। नहीं, मासड़ तारीफ कर रहा है। वैसे वो मासड़ आपका शोहर है ना, तो वो खराब भी हो तो तारीफ ही करेगा। नहीं खराब होंगे तो फिर कहता है मैं और सालन किसी से ले आता हूँ, तुमने अच्छा नहीं बनाया। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। गुजारा आते नहीं होगा, तुमने जब मिर्चें ज्यादा डाल दी हैं फिर कोई ना कोई बात बना ही लेते हैं। जुआन जो थे वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। फिर माशाल्लाह। औरतों की क्या वैल्यू चलती है यहाँ पर। जी हाँ, हमने तो बना करके बस देना होता है। हाँ सदा पका करके देने है, खा संदा उन्हां दी मर्जी है, जे इतराज ही कर ले संदा लादा पर गुस्सा कर गिंदा ना कशे भी तेज वानी पौंदी है हाँ जी। औरत करो तवाला पे लादा पर गुस्सा करके आपे चुप कर। फिलहाल तो मासड़ वो जो मिर्चें लगती है ना तो इंसान शूक रहा होता है, वैसे कर रहा है। मैं क्या मिर्चें ज्यादा डाली है आपने? हाँ मुझे लग रहा है ऐसा है, शूकदा बैठे। हाँ जी, मिर्चें डाली है आपने ज्यादा, इसकी वजह से जना मिर्चें लगी हुई है मासड़ को। ऐसे पानी दो, पानी भी नहीं है। आपके बेटा कहाँ गया? वो बाहर खड़ा है, गोला खेदा खड़े आदल को आधी पानी भर दे पीऊ को मता हाँ ते गिरा ही खड़ वही। चलो ठीक है जी, आप बनाओ अपना सालन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें यहाँ पर भी बड़े बड़े आलू काटे हुए हैं। आलू कह रही थी वो टमाटर काटे हुए हैं, प्याज हैं, मटर हैं, हाँ आलू भी हैं और हरी धनिया भी हैं। माशाल्लाह, मेरे ख्याल में आज बन रहा है मटर और आलू का सालन। आज आलू और मटर का सालन बना रही। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है जी। यहाँ पर वहाँ मासी बना रही थी गाजरा और मटर का सालन, और मासी शमीम ने बनाया आलू का सालन। आप बना रहे हो आलू और मटर का सालन। ठीक है जी, ये भी सही है। आज चलो तकसीम से बनाया है, वरना तो एक सालन ही बनता है। नहीं हर किसी काम की होती है ना सालन। हाँ जी, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बीच में आलू भी हैं और मटर भी हैं, दोनों जगह में बस एक एक चीज़ का फ़र्क है। वहाँ पर अकेले आलू थे, दूसरे मटरों में गाजरें थी, चलो इसमें आलू हैं। ये ज़बरदस्त काम हो गया। आज ही अलग-अलग सालन बना है माशाल्लाह। सलाह नहीं की है मेरे ख्याल में, नहीं आज सलाह नहीं किया, आज ऐसे ही बना दिया, हर किसी ने अपनी मर्ज़ी का। हर किसी की मर्जी का होता है ना सालन। जी हाँ, हर किसी के पसंद का सालन होता है ना। हाँ जी माशाल्लाह। चलें आप बनाएं मटर आलू का सालन ज़बरदस्त करके। और जी रात हो चुकी है। ये देखिए जी, आज हम लोग भी कभी सहमा भाभी ने अंडे बनाए रहे थे और आज हम जी बना रहे हैं अंडे और आलू। दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, धुआं इतनी है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जी नहीं अम्मी जी, उनका भरता बन गया है, इसलिए कह रही थी दिखाई नहीं दे रहे। जी हाँ, बस वो थोड़े से ही हमने 2 आलू ही बस बनाए हैं, क्योंकि बच्चे जो है चाय के साथ खा लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा भी लग जाएगा तो गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 वो आलू थे और 1 अंडा था। 2 अंडे हैं तो वो डाल दो। हाँ जी, बस मैंने 1 अंडा डाला है। 1 अंडा डाला है, चलो एक ना फिर मेहरा शहजाद को ना बना कर दे देते हैं जी हाँ, उबाल कर, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर उसको बना कर दे देते हैं। ठीक है, आप इनको जल्दी से बनाओ। चाय जो है मैंने बना के रख दी है। हाँ जी। बस जैसे ये सालन तैयार होता है तो फिर रोटियां बनाते हैं। जी जी सब चाह है। चले जिस रिमशा इसको थोड़ी सी चाह डाल के दे दो जी प्याले में, और जब तक आप सालन तैयार करो तो फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। जी चले जी माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह काम से जी हम आ चुके हैं।
कल भी रिमशा के कपड़े थे, आज भी कपड़े थे, क्योंकि ठंड इतने दिन से बनी हुई है और हम यही देखते रहेंगे कि शायद थोड़ा सा दिन निकलेगा तो कपड़े धो लेंगे। लेकिन बच्चों ने स्कूल जाते हैं तो उन्होंने पहन कर ना सारे कपड़े ख़राब हो गए। लेकिन सूरज ने वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी यके बादल बने हुए हैं और ये 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सूरज का नामो निशान नहीं है। तो आज रिमशा ने कहा, कल भी कुछ धोए थे और आज भी रिमशा ने कहा ये नहीं निकलेगा तो कपड़े ही मैं चलो कुछ थोड़े कर लूँ, धो लूँ, क्योंकि बच्चों को दोबारा ना पहनने होते हैं। तो इसीलिए ना तो फिर वो हमें ना कपड़े ना लाते धोने पड़ते हैं। कल भी धोए थे, आज भी रिमशा के जो कल धोए थे वो भी अभी नहीं सूखे। चले जी रिमशा, आप जल्दी से ये धो ले। मैंने यह काम तो हो चुका है, फिर बर्तन भी इकट्ठे करते हैं। पहले आप ये काम कर लो, मैं जो सब्जी मैंने ली हुई है मैं वो बना लूँ। हाँ जी अम्मी, क्योंकि सूरज निकल नहीं रहा है तो मैंने सोचा जो है ना काम जल्दी से अपना ख़त्म कर लो। कपड़े ना काफ़ी सारे हुए पड़े थे, ये तो आधी तो अभी अंदर भी पड़े हैं, कल भी धोए थे तो कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो मैंने सोचा अब धो दूँ, अगर रखते आए तो फिर पहनने जोगे कपड़े नहीं बचेंगे। जी हाँ, चले भी आप जल्दी से ये धो लें। हाँ जी। तो फिर मैं भी वो जो सब्जी हुई है वो बना लेती हूँ, जी फिर देखते हैं भी क्या बनाते हैं। वैसे तो मैंने मटर और आलू लिए हैं। जी हाँ। तो तुम्हारा अब्बू पता नहीं क्या कह रहा है बनाने के लिए। मैं तो कह रही हूँ सालन बना लो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं अभी आपने सालन नहीं बनाना, जब मैं आऊँगा तो तब बनाना। अब पता नहीं वो क्या बनाता है। ठीक है, जब अब्बू आ जाएगा तो देख लेंगे कि क्या बनाते हैं। ठीक है, आप फिर जल्दी करो। हाँ जी। तो फिर मैं भी जी हाँ। ये वैसे तो मैंने बिया काम तो सारा कर लिया, बर्तन भी मैंने इकट्ठे कर लिए। जी। जैसे बस ये आप अपने मुकम्मल करती हो, कुछ देखो आज धो लो तो कुछ सुबह धो लो, हाँ जी। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हवा भी चल रही है। जी। जो धोपते हैं तो आज धो लो, नहीं तो कुछ सुबह फिर धो लेना, क्योंकि कल वाले कपड़े अभी वो भी सिलने खड़े हैं। हाँ जी, वो भी गीले हैं तो फिर बाद में धो लेंगे आप। जी हाँ, चलो ठीक है, आप ये करो, मैं ये कपड़े ना सूखने डाल देती हूँ। जी माशाल्लाह जी, हमारी वीडियो हो गई है मुकम्मल। तो इसी से लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल अपने हैं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।